राजन मुझ में दुर्गुण ही दुर्गुण है, लेकिन एक सद्गुण है, उस सद्गुण के कारण सारे दुर्गुण छिप जाएंगे। अरे कली कौन सा सद्गुण है? कलयुग ने कहा, हे राजन, वैसे तो मेरे राज्य में नित्य अनाचार व्यभिचार होंगे, लेकिन मैं वचन देता हूं, जो फल सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में जीव अन्यान्य वर्षों तक तपस्या करके फल प्राप्त करता था, वो फल मैं वचन देता हूं, मेरे राज्य में मात्र नाम लेने से प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि सतयुग द्वापर त्रेता में भगवान को पाने के लिए जीव के लिए शरीर को कसना पड़ता था, भगवान का दिव्य कई वर्षों तक भजन करना पड़ता था, कथाओं को श्रवण करना पड़ता था, तब कभी भगवान प्राप्त होते थे। लेकिन कलयुग का तो बड़ा सुंदर प्रभाव है। कलयुग के बोलो, यहाँ न यज्ञ करने की जरूरत है, न तपस्या करने की जरूरत है, ना विशेष भजन करने की जरूरत है। अरे एक बार बस प्रेम हो तो एक ही बार नाम ले लो, एक बार में आपका कल्याण हो जाएगा। नाम का बड़ा महत्व है, बस नाम लेने की रीति पता होना चाहिए। कई ऐसे दुर्गुणी जीव रहे जिन्होंने जीवन में केवल पाप ही पाप किया, और नाम के प्रताप से जीवन में एक बार नाम लिया और उद्धार हो गया। कलयुग के बल नाम आधारा, कलयुग के बल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नरे, सुमेरे सुमेरे नरे, उते नहीं पारा। कलयुग के बल राजन, लोग मुझे व्यर्थ ही दोष देते हैं कि कलयुग है इसलिए जीव असुरता को प्राप्त हो रहे हैं। अरे मेरे राज्य में भी तो लेकिन भगवान को प्राप्त नहीं कर पाता था। मेरे युग में मेरा क्या प्रभाव है, एक बार आप प्रेम से नाम ले लो तो श्री हरि प्राप्त हो जाएंगे। और एक और मुझ में गुण है, कौन सा? कलयुग, कलयुग के बल नाम आधारा, नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नरे, सुमेरे सुमेरे नरे, होते नहीं पारा। कलयुग कर एक पुनीत, कलयुग में एक और बड़ा सुंदर पुण्य है। कौन सा? कलयुग के बल कलयुग में एक सबसे बड़ा गुण है, प्रतापा कलि करे। कौन सा प्रताप है कलयुग का? मानस पुण्य। अगर मन से सोच लो कि भगवान हम भागवत करना चाहते हैं तो करो अथवा नहीं करो, लेकिन भागवत का फल मिलेगा।
कितना बड़ा प्रभाव है कलियुग का। कलियुग कलिकर एक पुनीत प्रतापा, ओ मानस पुण्य होए नहीं पापा। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। धारण कर लिया। बड़ा सुंदर मुकुट है। इतना सुंदर मुकुट मेरे पितामह इस पेटी में, इस संदूक में छुपा करके रखे गए हैं। कितना सुंदर है। उस मुकुट को निकाला और स्वयं ने मुकुट को धारण कर लिया। हे राजन, ये मुकुट अनीति पूर्वक लाया गया था। ये मुकुट था जरासंध का। भीम ने जरासंध का वध किया। जरासंध के बेटा सहदेव ने कहा कि हे भीम, ये मुकुट मेरी राजगद्दी की शोभा है। पिता का वध आपने कर दिया, ठीक है, लेकिन इस मुकुट के बगैर तो मेरी गद्दी सूनी हो जाएगी। मुकुट आप मुझे प्रदान कर दें। भीम को इतना सुंदर लगा कि मन उसमें चला गया और बलपूर्वक अनीति पूर्वक उस मुकुट को लाए, छुपा करके रख दिया। आज वही मुकुट महाराज परीक्षित ने धारण किया, और जब धारण किया तो उस अनीति पूर्वक लाए गए सोने में कलियुग को समय मिल गया। और जब समय मिला तो मुकुट के द्वारा राजा की बुद्धि में प्रवेश कर गया कली। और जब बुद्धि में प्रवेश किया तो देखो कितना बड़ा विकार मन में उत्पन्न हुआ। कितना बड़ा धर्मात्मा राजा, तीन जिसने अश्वमेध यज्ञ किए, प्रजा का पुत्रवत पालन किया। आज मन में क्या कामना आई कि हम शिकार खेलने जाएं, आखेट करने जाएं। घोड़े पर आरूढ़ हुए, शिकार करने के लिए, आखेट करने के लिए निकल पड़े। और जब आखेट करने के लिए गए तो धीरे धीरे समय व्यतीत होता जा रहा है। दोपहर का समय हो गया। पिपासा के कारण कंठ सूखने लगा। पानी की कामना हुई कि जल पीना चाहता हूं। जल को खोजते खोजते एक ऋषिवर के आश्रम में पहुंच गए, जिनका नाम था समीक ऋषि। वो समाधि में लीन थे। समाधि में लीन होने के कारण उन्हें बाह्य अवस्था का ज्ञान ही नहीं था, आश्रम का ध्यान ही नहीं था कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या मतलब है। वो तो भगवान के भजन में मस्त थे, भगवान की दिव्य छटा को हृदय में देख रहे थे। इधर कलियुग को समय मिला, और जब समय मिला तो पाप कराना प्रारंभ कर देता है। अभिमान आ गया, मैं इस देश का राजा, और मुझे आया हुआ देख करके इस संत ने मेरा स्वागत नहीं किया। ये ढोंगी है, जानबूझ करके मुझे देख करके आंखों को बंद करके बैठा है। ये भ्रम उत्पन्न हो गया। भ्रम क्यों उत्पन्न हुआ? क्योंकि बुद्धि में कलियुग का प्रवेश था। कली ने प्रवेश कर लिया। और भ्रम कब होता है? जबकि बुद्धि में, हमारी आपकी बुद्धि में भी कब भ्रम उत्पन्न होता है? जबकि बुद्धि भ्रमित हो। जैसे रस्सी में सर्प का भ्रम कब होता है? कहीं रस्सी पड़ी हो तो उसमें सांप का भ्रम कब होता है कि ये सांप है? अंधेरे में कि उजेले में? बताएं, उजेले में रस्सी में सर्प का भ्रम होता है कि अंधेरे में? आप कहें कि महाराज अंधेरे में। अगर कहीं अंधेरे में रस्सी में सर्प का भ्रम होता तो भादों के महीने में कभी रात्रि के समय में देखना, इतना बड़ा भयंकर अंधेरा होता है कि स्वयं का हाथ दिखाई नहीं देता। ये हमारा ही हाथ हमको दिखाई नहीं देता। अब हम कैसे माने कि अंधेरे में रस्सी में सर्प का भ्रम होता है? आप कहें उजेले में, अरे तो उजेले में तो स्पष्ट दिखाई देता है कि वो रस्सी पड़ी है, वो लकड़ी पड़ी है, दिखाई देता कि नहीं? उस समय भी भ्रम नहीं होता। फिर भ्रम होता कब है? भ्रम होता है जीव के लिए जबकि संध्या का समय हो, ना अंधेरा हो ना उजेली है,
तो बड़ा पाप करने के लिए तैयार हो गए। क्या देखा, मरा हुआ सर्प पड़ा था, उठाया और उठा करके बाण की नोक से ऋषिवर के गले में डाल दिया। प्रसन्न मुद्रा में घर लौट करके आ गए। इधर ऋषिवर के पुत्र श्रृंगी ने सुना कि किसी ने मेरे पिता का अपमान किया है, सो हे राजन उसने श्राप दे दिया। जिस जीव ने ऐसा जघन्य पाप किया हो, ऐसे जीव के लिए मैं श्राप देता हूँ। आज से सप्तम दिवस उसे तक्षक नाम का सर्प आकर के दंश करेगा। बुद्धि में कली का प्रवेश था, प्रसन्न थे, घर आए, मुकुट उतारा, गलती का एहसास होने लग गया, मैंने कितना बड़ा पाप किया। हे प्रभु, एक संत का अपमान किया, मुझे दंड मिलना चाहिए। तभी तक शिष्यों ने जाकर के बताया, राजन आपको श्राप हो गया है, आपने संत का अपमान किया तो आपको ये श्राप लगा। आज से 7वें दिवस आपको तक्षक नाम का सर्प दंश करेगा। बड़े प्रसन्न हुए महाराज परीक्षित। प्रसन्न मुद्रा में हे राजन उन्होंने अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य सौंप दिया। राज्य सौंप करके हे राजन राजसी वस्त्रों का परित्याग किया, तपसी वस्त्रों को धारण किया और आकर के गंगा के तट पर बैठ करके भगवान का भजन करना चाहते हैं। मेरा कल्याण कैसे हो ये उपाय पूछना चाहते हैं। जैसे पर पहुंच गए, मानो मन में विचार करते हैं, हे संतों, अभी तक तो हमारे महाराज परीक्षित राजा थे, मात्र राजा की उपाधि थी, तब हमारा कर्तव्य था। राजा तो साक्षात विष्णु का स्वरूप होता है, लेकिन आज तो हमारे महाराज परीक्षित और ऊंची उपाधि पर पहुंच गए हैं। अभी तक राजा थे, अब हो गए राजर्षि। राज्य को छोड़ करके ऋषि बन गए तो राजर्षि बन गए। हमारा कर्तव्य है हम सभी को उनका दर्शन करने के लिए, उनकी मुक्ति का उपाय करने के लिए चलना चाहिए। हे राजन, सारे संत एकत्रित होकर के गंगा के तट पर पहुंच गए और गंगा के तट पर बैठे हुए परीक्षित ने संतों को देखा, सुंदर स्वागत सत्कार किया और म्रियमाण व्यक्ति के क्या कर्तव्य है पूछने लग गए। जब समुचित किसी ने उत्तर नहीं दिया तो भगवान को याद करते हैं, हे प्रभु मुझे याद है गर्भ में मेरे प्राणों पर संकट पड़ा था तो आप आए थे, आपने मेरी रक्षा की थी, मेरे पिता पितामहों की आपने रक्षा की। और मुझे ये भी पता है कि आपके निमित्त, आपने मेरे निमित्त कई बार अवतार धारण किए हुए हैं। और आज जब मुझसे अपराध हो गया है तो निश्चित आज भी आपने मुझे उस अपराध का दंड देने के लिए श्राप रूप में अवतार लिया। और आज जब मैं मुक्ति का उपाय जानना चाहता हूँ तो प्रभु आज भी आप प्रकट हों, मेरे उद्धार का क्या उपाय है, कृपा करके आप ही मुझे बतलाएं। उसी समय हे राजन भगवान की सद प्रेरणा के द्वारा श्री शुकाचार्य जी महाराज गंगा के परम पावन तट पर पधारते हैं और बड़ा सुंदर जिनका स्वरूप है, 16 वर्ष की जिनकी आयु है, दिगंबर हैं। ऐसे सुंदर स्वरूप को देख करके सारे संतों ने स्वागत सत्कार किया, वंदन किया, बिठाया और म्रियमाण व्यक्ति के कर्तव्य पूछने लग गए। मरने वाले को क्या करना चाहिए? महाराज परीक्षित बैठे हुए हैं। श्री शुकाचार्य जी महाराज वर्णन करते हैं कि हे राजन, मैं जानता हूं आप कोई साधारण नहीं और आप अपने निमित्त भी ये प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। आपने अभी अभी क्या पूछा? म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। ये नहीं पूछा कि जिसे श्राप हो गया हो उसे क्या करना चाहिए। तो राजन आप कोई साधारण नहीं है, मैं जान गया आप जीवों के कल्याण के निमित्त ये प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि ये संसार है, इस संसार में जो आया है एक ना एक दिन सबको मरना है। उन जीवों के उद्धार के प्रति आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं। तो हे राजन, जीव अगर अपना कल्याण करना चाहता है तो बस एक ही उपाय है, वो उपाय यह है कि सदा भगवान का भजन करे, भगवान की कथाओं को श्रवण करे। अगर कहीं भगवान का भजन करेगा, भगवान की कथाओं को सुनेगा तो दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर उसकी जो बुद्धि है
वो भगवान में लगती जाएगी और एक ना एक दिन वो भगवान को प्राप्त कर लेगा।